बाइबल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निमंत्रण का वर्णन हमें मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसके आखिरी 3 पदों में देखने को मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 28, 29 और 30। आइए बड़े ध्यान से हम इस वचन को पढ़ते हैं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, यह एक आह्वान है, यह एक निमंत्रण है उन सबको जो परिश्रम करते हैं और बोझ से दबे हुए हैं, मेरे पास आओ। यीशु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारे पास विश्राम नहीं है, तुम परिश्रम करते हो, बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मुझसे कुछ सीखो और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। हम आपकी ओर देखते हैं और आपकी अगुवाई को चाहते हैं। प्रभु, आप जब हमें बुलाते हैं कि हम आपके पास आएं, आज का यह वचन हमसे बातचीत करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। यहां पर हम एक निमंत्रण को देखते हैं, एक आह्वान को देखते हैं जो यीशु परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों के लिए कहता है। आज के इस पाठ में एक बड़ी सच्चाई जो मेरे और आपके सामने प्रकट हो रही है वो ये है, सिर्फ यीशु मसीह ही परिश्रम करने वालों या दूसरे शब्दों में थके लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों को विश्राम दे सकता है। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ यीशु मसीह ही थके लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों को विश्राम दे सकता है। यहां पे यीशु मसीह इनविटेशन दे रहे हैं जो कमजोर हैं और जो थके हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें आत्मिक जरूरत है। यह उनके लिए नहीं है जो सोचते हैं कि उन्हें आत्मिक जरूरत नहीं है। यह उनके लिए है जो अपने जीवन में परिश्रम कर रहे हैं और बोझ से दबे हुए हैं और जिन्हें लगता है, जिन्हें महसूस होता है कि उन्हें रेस्ट की जरूरत है, जिन्हें विश्राम की जरूरत है। बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों। बोझ 2 प्रकार के होते हैं। एक बोझ जो आपने खुद से उठाकर अपने पीठ पर रखा है और आप चल रहे हैं। दूसरा बोझ किसी व्यक्ति ने आपके पीठ पर लाद दिया है और आप उठा के चल रहे हैं। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक जो खुद अपना बोझ अपने ऊपर में डालकर चल रहे हैं, किसी ने नहीं डाला, उसने खुद अपना बोझ अपने पीठ पर डाल दिया है और चल रहा है। दूसरा वे लोग जो बोझ तो डालकर चलना पसंद नहीं करते, पर दूसरे व्यक्ति ने, दूसरे लोगों ने उनकी पीठ पर डाल रखा और बोलते भाई तुम चलो, इस बोझ को उठा के चलो। दोनों प्रकार से इंसान बोझ में दबा हुआ है। यीशु मसीह उन्हें इनविटेशन दे रहे हैं, यीशु मसीह उनको बुला रहे हैं और कह रहे हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कम टू मी एंड आई विल गिव यू रेस्ट। किस प्रकार का यह बोझ है? यह बोझ
कार्य प्रणाली का बोझ है। क्या मतलब है ये? यीशु यहां शारीरिक बोझ की बात नहीं कर रहे हैं। यीशु यहां पर लोगों को कार्य प्रणाली के उस भारी बोझ से मुक्त करना चाहते हैं जो फरीसियों ने उनकी पीठ पर डाल रखा था। जो फरीसी लोग थे, जो धर्मगुरु थे, उन्होंने इस्राएली लोगों पर कार्य प्रणाली का बोझ डाल रखा था। सिर्फ यीशु मसीह ही परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों को विश्राम दे सकता है। सच्चाई नंबर 2, ट्रूथ नंबर 2, यीशु के पास आकर परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग विश्राम पा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह उन्हें बुला रहा है, मेरे पास आओ। यानी क्या है? ट्रूथ यह है कि जो भी व्यक्ति यीशु के पास आएगा वो विश्राम पाएगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो थका मांदा है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो बोझ को उठा के चल रहा है, यदि वो यीशु के पास आएगा तो वो विश्राम पाएगा। यीशु के पास आने वाला विश्राम पाएगा। यीशु कहता है, मेरे पास आओ, कम टू मी। यीशु के पास आना यानी क्या होता है? यीशु पर विश्वास करना। यीशु के पास आना मतलब यीशु पर विश्वास करना कि यीशु ने क्रूस पर मेरे पापों को उठा लिया है, उद्धार के कार्य को यीशु ने पूरा किया है और उस उद्धारकर्ता को मैंने अपने जीवन में ग्रहण किया है। इसका मतलब होता है कि आप यीशु के पास आए, अपने पापों की क्षमा के लिए आपने यीशु पर विश्वास किया है। यीशु कह रहा है मेरे पास आओ, यानी यीशु कह रहा है मुझ पर विश्वास करो। अगर आपको शांति पाना है तो आपको यीशु पर विश्वास करना है, यीशु पर विश्वास करना है। यीशु के पास आना मतलब यीशु पर विश्वास करना होता है। जब एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है तो वह नया जन्म पाता है। जब एक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु पर विश्वास करता है तब वह नया जन्म पाता है। नया जन्म पाता है, पापों से यू टर्न लेता है और प्रभु की ओर मुड़ता है। यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति नया जन्म पाता है। यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति यीशु का जुआ अपने ऊपर उठाकर चलता है। यीशु मसीह कह रहा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं तो यीशु के पास गया, मैंने यीशु पर विश्वास किया, लेकिन उसके बाद अगर वो यीशु का जुआ उठाकर नहीं चलना चाहता है, मतलब वो जीवन में प्रभु के साथ नहीं चल रहा है। यीशु का जुआ उठाकर वो चलता है, यीशु का जुआ अपने ऊपर उठाकर चलने लगता है। उद्धार पाने के बाद, नया जन्म पाने के बाद। उन दिनों में जब कोई यह कहता था कि आपको यीशु का जुआ उठाकर चलना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यीशु की अधीनता में चलना है, यीशु की अधीनता में चलना है। धार्मिक अगुवे जो लोगों को भ्रमित कर रहे थे, फरीसी जो लोगों को परेशान कर रहे थे, अपनी शिक्षाओं के जरिए उनका जुआ को उठाकर फेंक देना है और यीशु का जुआ अपने ऊपर उठा लेना है, यानी यीशु की अधीनता में चलना है। उन धार्मिक गुरुओं से अलग होना है जो तुम्हारी आत्मिक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह इस्राएली लोगों से कह रहे हैं आपको उन धार्मिक गुरुओं से दूरी बना लेना है जो आपके आत्मिक जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। यीशु मसीह यहां पर कहते हैं मेरे पास आओ, मेरा जुआ सहज है,
सहज है, इजी है, बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, वेल सूटेड है, और मेरा बोझ हल्का है। इस जुआ को जब आप अपने ऊपर उठा लेंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। यीशु की शिक्षाएं अगर आप अपने ऊपर उठा लें तो आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, आपको हल्का लगेगा। मनुष्य की शिक्षाएं, व्यक्तियों की शिक्षाएं आपके लिए भारी पड़ जाएगी, आप उठाकर नहीं चल पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह इस्राएली लोगों से कह रहे हैं कि आप फरीसियों की शिक्षा को अपने ऊपर में लाद कर चल रहे हैं, आप बहुत थक गए हैं, आप बोझ के तले दबे जा रहे हैं, आप विश्राम कभी नहीं पाएंगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जो फरीसी लोग थे उन्होंने बहुत सारे रूल्स, कानून, कायदे इस्राएलियों के लिए बना के रखा था, और वे खुद नहीं करते थे, पर इस्राएली लोगों से कहते थे कि तुमको यह करना है, और उन पर दबाव बनाते थे। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 1 पद से लेकर उसके 12 पद तक, तो आप देख पाएंगे, और उसके बाद 13 पद से लेकर 15वां पद तक, फिर 16 पद से उसके 28 पद तक, कैसे फरीसी लोग इस्राएलियों के ऊपर में बोझ डालकर रखे थे। तुम्हें यह करना है, तुम्हें वो करना है, कौन से दिन क्या करना है, वे खुद नहीं करते थे, पर बोझ वे डालकर रखे थे। अगर हम पद 4 पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से सरकाना भी नहीं चाहते। एक व्यक्ति जब यीशु के पास आता है तो यीशु का जुआ अपने ऊपर उठा लेता है। यीशु का जुआ अधीनता के साथ वो चलने लगता है। जैसे हल को चलाने वाला बैलों के ऊपर में जुआ रखता है, और वो चाहता है कि वो उनको कंट्रोल करे और वो उनको गाइड करे, जिससे जिस काम के लिए उसने बैलों को जोत कर रखा है उसका काम पूरा हो जाए। उसी प्रकार जब मैं और आप परमेश्वर का जुआ अपने ऊपर उठा लेते हैं तो परमेश्वर उस बड़ी प्रतिज्ञा को, उस बड़ी योजना को हमारे जीवन के जरिए आगे बढ़ाता है, और जिसके लिए हम उसके कंट्रोल में और उसके गाइडेंस में आगे बढ़ते हैं। एक और बात, जब एक व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है तो न सिर्फ वह यीशु का जुआ अपने ऊपर उठा लेता है, पर साथ साथ वो अपने आत्मिक यात्रा में प्रभु से सीखता है। देखिए यहां पे प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। मसीह जीवन जीवन भर सीखने का जीवन है। आप सीखते रहते हैं, आप प्रभु को अपने जीवन का गुरु मानते हैं और आप जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। यहां लिखा है मुझसे सीखो। प्रभु हमें सिखाता है। हमें प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु तू मुझे सिखा। प्रभु कहता है मैं तुझे सिखाना चाहता हूं, मेरा वचन तुझे मैं सिखाना चाहता हूं। प्रभु ने अपनी आज्ञा हमें क्यों दी है? कि हम सीखें और परिपक्व हो। कोई व्यक्ति अगर सीखना नहीं चाहता तो वह कभी भी परिपक्व इंसान नहीं बन सकता। यीशु मसीह कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, यानी मेरी अधीनता में चलो और मुझसे सीखो। लर्न फ्रॉम मी, मुझसे सीखो। प्रभु से हमें सीखने की आवश्यकता है। प्रभु से हमें सीखने की आवश्यकता है। प्रभु हमें बताता है पिता कौन है, प्रभु हमें बताता है पवित्र आत्मा कौन है, प्रभु हमें बताता है कि
परमेश्वर का वचन इस विषय पे क्या कहता है। प्रभु हमें बताता है कि हम कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। प्रभु हमें बताता है कि सुसमाचार कैसे बताना है। प्रभु हमें बताता है कि चर्च क्या है। प्रभु हमें बताता है कि कैसे आने वाले दिनों में कलीसिया का रैप्चर होगा। प्रभु हमें बताता है कि कैसे महाक्लेश के दौरान सतावाएंगे। प्रभु हमें बताता है कि कैसे दोबारा यीशु आएगा। प्रभु हमें बताता है सारी बातें जब हम वचन को सीखते हैं। बिना वचन को सीखे हम परिपक्व मसीही नहीं बन सकते। प्रभु के पास आने का मतलब प्रभु पर विश्वास करना होता है। जब एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है तो वह नया जन्म पाता है। यीशु का जुआ अपने ऊपर उठाकर चलने लगता है। अपनी आत्मिक यात्रा में वह प्रभु से सीखता है। प्रभु से सीखता है क्योंकि प्रभु उसे सिखाता है। प्रभु उसे सिखाता है। यीशु मसीह कहता है मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रभु हमें सिखाता है कि हम निचली जगह में यानी दीनता के साथ रहकर प्रभु की सेवा करना चाहिए। प्रभु हमें सिखाता है। प्रभु कैसे दीनता के साथ, नम्रता के साथ उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, वो बात प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हम भी दीनता के साथ प्रभु की सेवा करते रहें। हमारा गुरु नम्र है और दीन है। हमारा टीचर जेंटल और हम्बल है। इसलिए लेट अस लर्न टू सर्व our gentle and humble master। अगर वे फरीसियों का चेला बनकर रहेंगे तो उनके जीवन में हमेशा निराशा हाथ लगेगी। लेकिन अगर वे यीशु की अधीनता में, यीशु के अधिकार में चलते हैं तो वे यीशु के जरिए परमेश्वर को जान पाएंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। अनंत विश्राम उनके पास आएगा। कई बातों को सीखने के लिए कई सीखी हुई बातों को हमें दूर हटाना पड़ता है। इंग्लिश में कहा जाता है इन ऑर्डर टू लर्न यू हैव टू अनलर्न समथिंग। यानी क्या है? आपने कुछ बातों को ऑलरेडी सीख कर रखा है, वो बात गलत है। जब आप सच्चाई की बातों को सीखते हैं तो पुरानी बातों को जो आपने सीखा है उन बातों को आपको हटा के कॉर्नर में रखना पड़ेगा और नई सीखी हुई बातों को जो वचन के अनुसार सही है, नई बातों को जो आप सीखते हैं अपने दिल में जगह देते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, दुनिया में कई सारे धर्म आपको थोड़ी देर के लिए विश्राम देने का वायदा कर सकते हैं, पर बाइबल में यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और विश्राम अनंत विश्राम है। और ये उन सभी के लिए है जो थके मांदे हैं, मन से थके हैं। अगर वे यीशु पर विश्वास करते हैं तो वे उस विश्राम को पाएंगे। अपने धार्मिक प्रयासों के जरिए नहीं या धार्मिक कार्यों के जरिए नहीं। जब मैं और आप यीशु का जुआ अपने ऊपर उठा लेते हैं तो हम यीशु के साथ जुड़ जाते हैं और यीशु की अगुवाई में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। 3 बड़े एप्लीकेशन आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1, यदि आप अभी भी बोझ उठाकर चल रहे हैं, खुद का बोझ या दूसरों के द्वारा आप पर डाला गया बोझ, तो यीशु का आह्वान, यीशु का निमंत्रण स्वीकारें, अन्यथा आपका मन कभी विश्राम नहीं पाएगा। यदि आप अपना बोझ खुद उठा के चल रहे हैं, आपका खुद का बोझ हो या किसी दूसरे व्यक्ति ने जबरन आपके ऊपर डालकर रखा है, यीशु के निमंत्रण को स्वीकार करें, यीशु के पास जाएं, यीशु पर विश्वास करें, अन्यथा आपका मन कभी विश्राम नहीं पाएगा। दुनिया में कई धर्मों ने बहुत सा बोझ, शिक्षाओं का बोझ उद्धार पाने के लिए लोगों पर डाल रखा है।
यह बहुत कठिन, मुश्किल और असंभव है। लोग उन शिक्षाओं के आधार पर पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं। दुनिया में शिक्षाएं कई प्रकार की है। धर्म का काम करोगे तो तुम्हें यह मिलेगा, दान पुण्य करोगे तो यह मिलेगा, शरीर प्रताड़ित करोगे तो यह तुम्हें मिलेगा। शिक्षाओं का बोझ लोगों को दबा दिया है। क्रिश्चियनिटी में भी, कई कलीसियाओं में भी, कई सारे चर्चों ने अपने चर्च मेंबर्स पर शिक्षाओं का बोझ डालकर रखा है। कई सारे ट्रेडिशंस को उन्होंने अपनी टीचिंग का हिस्सा बना के रखा है। कई सारे परंपरा जो बाइबल आधारित नहीं है, उनको बोझ के रूप में अपने मेंबर्स पर डालकर रखा है। फरीसियों के जैसा, उस समय के धार्मिक अगुओं के जैसा। मेरे प्रियो, कोई भी ऐसी शिक्षा जो बाइबल की शिक्षा पर आधारित नहीं है, बाइबल की शिक्षा को सपोर्ट नहीं करती है, या कोई भी ऐसी शिक्षा जो विश्वासियों के लिए एक बर्डन, एक बोझ और एक मुश्किल काम है पूरा करना, अगर डाल दिया जाता है तो विश्वासी उसमें दबकर जीवन में कभी भी आनंद के साथ मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। यदि आप अब भी बोझ उठाकर चल रहे हैं तो यीशु का आह्वान, यीशु का निमंत्रण स्वीकारें, अन्यथा आपका मन कभी विश्राम नहीं पाएगा। चर्च के लीडर्स के लिए भी यह पद बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी चर्च का पादरी हो, चाहे वो कोई भी संस्था का लीडर हो, अगर उसने अपनी संस्था के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए कुछ ऐसे नियमों को जबरन ऐड करके बोझ के रूप में अपने मेंबर्स के ऊपर में डालकर रखा, तो उसे सावधान होने की जरूरत है। प्रभु ने कलीसिया के अगुओं को जिम्मेदारी दी है कि वे मैसेज को प्रोक्लेम करें, सत्यता लोगों के सामने रखें, प्रभु के मैसेज को, उद्धार के मैसेज को, सच्चाई के मैसेज को लोगों के सामने प्रोक्लेम करें, पर अपने मानवीय परंपरा को लोगों के ऊपर में न ला दें। ऐसी कोई भी शिक्षा, ऐसी कोई भी ट्रेडिशन जो लोगों के ऊपर में डाल दिया जाता है और जिससे लोग परेशान हैं, उनसे प्रभु के सेवकों को बचने की आवश्यकता है। दूसरा एप्लीकेशन, यदि आप यीशु पर विश्वास किए हैं तो हम जानते हैं बाइबल के अनुसार कि आपका नया जन्म हुआ है। यदि आप यीशु पर विश्वास किए हैं तो यीशु की शिक्षाएं, यीशु की आज्ञाएं आपके लिए बोझ भरा नहीं होना चाहिए। यीशु कहता है कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। बहुत सारे लोग प्रभु की शिक्षाओं को बोझ के रूप में लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु की यह शिक्षा मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं नहीं मान सकता। प्रभु ने यह शिक्षा दी है, मेरे भाई के लिए अच्छा है, मेरी बहन के लिए अच्छा है, कलीसिया के दूसरे मेंबर्स के लिए अच्छा, पर मेरे लिए यह बहुत कठिन है। मेरे प्रियो, यीशु की शिक्षाएं, यीशु की आज्ञाएं हमें बोझ नहीं लगनी चाहिए। यीशु कहता है मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। अगर हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 5वां अध्याय पद 3, देखिए यहां पे क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है। कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि मैं प्रभु से प्रेम रखता हूं? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है, क्या है? कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। मेरे प्रियो, आप इसको समझिएगा, प्रभु की कोई भी आज्ञा कठिन नहीं है। हमने अपने क्लासिफिकेशन में, हमारे वर्गीकरण में, आज्ञाओं के वर्गीकरण में कुछ आज्ञाओं को आसान और कुछ आज्ञाओं को कठिन बनाकर रखा है। हमने बना के रखा है। प्रभु की कोई भी आज्ञा कठिन नहीं है। जो भी आज्ञा मैं और आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, कोई भी आज्ञा कठिन नहीं है। हम उसे कठिन समझते हैं क्योंकि हमको लगता है कि यह आज्ञा कठिन है मेरे लिए, पर वचन के अनुसार
प्रभु यीशु की शिक्षाएं, प्रभु यीशु की आज्ञाएं बर्डनसम, कठिन और बोझ भरा नहीं है। मेरे प्रियो, हमें यीशु का जुआ अपने ऊपर उठाकर चलना है, यानी पूर्ण समर्पण व आज्ञाकारिता के साथ यीशु के पीछे हो लेना है। उसकी आज्ञाओं का पालन कर और दिमाग से यह बात को हटा देना है कि प्रभु की यह आज्ञा मेरे लिए कठिन है, ये सारी आज्ञाएं मैं मान नहीं सकता। वो हमारी कमजोरी है, वो हमारा सोच है कि आज्ञा कठिन है, पर प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु की सारी आज्ञाएं सहज हैं और मैं और आप उसे पालन कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, यदि आप प्रभु की संतान हैं तो आपको उन लोगों तक पहुंचना है जो दुनिया की सांसारिक शिक्षाओं से दबे हैं। अगर आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है तो आपको उन लोगों तक पहुंचना है जो दुनिया की सांसारिक शिक्षाओं से दबे हैं, अन्य धर्म के लोग हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो उस कलीसिया का हिस्सा है जिस कलीसिया में वह बोझ को उठाकर चल रहा है। हमें उन्हें बताना है मेरे प्रियो, हमें उन्हें बताना है कि यीशु का जुआ सहज है और उसका बोझ हल्का है। यीशु की आज्ञाएं सहज है और हल्का है। हमें उन शिक्षाओं को लेकर चलना है, मनुष्य की बनाई गई शिक्षाएं नहीं, कोई कलीसिया की बनाई गई शिक्षाएं नहीं। यदि आप प्रभु की संतान हैं तो आपको उन लोगों तक पहुंचना है। वे लोग कोई भी हो सकते, हमारे रिश्तेदार जो प्रभु को नहीं जानते, या हमारे रिश्तेदार जो किसी ऐसी कलीसिया के हिस्से हैं जिस कलीसिया में वहां के धार्मिक गुरुओं ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे बोझ को उनके कांधे पर डालकर रखा है जो उन्हें परेशान कर रहा है। यदि आप प्रभु की संतान हैं तो आपको उन लोगों तक पहुंचना है जो दुनिया की सांसारिक शिक्षाओं से दबे हैं और उनको बताना है कि यीशु की शिक्षा माने यीशु पर विश्वास करे और अनंत विश्राम या स्वर्ग में प्रवेश करें। अगर यीशु मसीह हमारे दिल में है तो हम शांति को एक्सपीरियंस करते हैं हर परिस्थिति में, और हमें किसी बात का डर नहीं है। यीशु ने हमें बचाया है तो हम भविष्य को लेकर वर्तमान में डर के साथ जीवन नहीं जीते। यीशु मसीह ने हमें बचाया है, इसलिए हमें डर किसी का नहीं लगता जब हम लोगों को प्रभु के प्यार के बारे में बताते हैं। सताव में भी हम आनंदित रहते हैं, हमें डर किसी का नहीं है। अगर आप एक अविश्वासी हैं और आप वेरियस रेगुलेशन, ट्रेडिशन, टीचिंग से उद्धार पाना चाह रहे हैं, आप यू टर्न लीजिए। यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप एक विश्वासी हैं और आप अपने किसी भाई या बहन या रिश्तेदार को देखते हैं जो बर्डनाइज है, शिक्षाओं का बोझ उसके ऊपर में है, ट्रेडिशन के बोझ उसके ऊपर में है, मनुष्य की बनाई गई प्रथाओं का बोझ उसके ऊपर में है, उसको आप ट्रूथ बताएं कि ये सारे बोझ तुम्हें उद्धार नहीं दे सकते और बोझ को उठाकर आप अनंत विश्राम कभी भी नहीं पाएंगे। यीशु के पास आओ। यीशु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परिश्रम करने वालों यानी थके हुए लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हमारे कई सारे मित्र दोस्त ऐसे हैं जो धार्मिक गुरुओं की शिक्षाओं के संपर्क में आकर उनके शिक्षाओं के बोझ को उठाकर चल रहे हैं। प्रभु आप हमारा इस्तेमाल करें कि हम उन्हें आपसे मिला सकें और वे भी अपने मन में विश्राम पा सकें
पूरा आदर और पूरी महिमा हम आपको देते हुए हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।